तो जिस व्यक्ति को बनना है सिविल सेवक, उसके एप्टीट्यूड में क्या क्या होना चाहिए लेते हैं। एक सिविल सेवक में क्या क्या होना चाहिए। तो अगर मैं केवल सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2 को ध्यान रख के बोलूं तो उसमें एक तो आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपकी अच्छी है या नहीं है, इससे आपकी कौन सी इंटेलिजेंस या एबिलिटी पता लगती है। लिंग्विस्टिक। तो पहली बात है कि एक सिविल सर्वेंट का जो भाषाई परिपक्वता है या भाषाई बुद्धिमत्ता है, उस दृष्टि से उस व्यक्ति को बेहतर होना चाहिए। क्यों बेहतर होना चाहिए, अभी देखते हैं। मतलब अगर मैं सरल सी भाषा में कहूँ ना, तो एक समय के बाद आपको केवल भाषा में ही काम करना होता है। अभी आपके लिए आईएएस का मतलब होता है कलेक्टर्स, कि निकलूँ तो टाइम 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 टाइम, और मैं अंदर बैठा हूँ, 50 लोग बाहर दौड़ रहे हैं, साथ साथ कलेक्टर साहब गाड़ी में है, गाड़ी रोक के समय सलाम ठोका और आपको लगा हा तसल्ली मिल गई एकदम, नेहरू विहार सफल रहा, इतने साल तपस्या की नाले के पास बैठ के मजा आ गया। कुछ लोगों के दिमाग में इतना रहता है, और उनका मतलब आईएएस बनने क्या होता है कि खड़े खड़े फैसले कर दिए, खा पंचायत की तरह से, ये इस मूड में जरूर रहते हैं ना। लेकिन आप पाएंगे कि 7, 8, 9 साल की नौकरी के बाद, 14 साल के बाद तो पूरी तरह से, जहां 14 साल की नौकरी हुई, वनवास शुरू। 14 साल का नहीं हो तो 14 साल के बाद होता है। और वनवास का मतलब, अगर ये शौक है तामझाम वाला, वो सारा तामझाम खत्म, और फिर आपकी जिंदगी कटेगी फाइलों में। और उस हर फाइल की ताकत इतनी ज्यादा है जितनी ताकत जिले के कलेक्टर की बिल्कुल नहीं हो सकती। कलेक्टर तो बहुत चूहा टाइप का है, पिद्दी टाइप का है उसके सामने। उस फाइल में लिखा हो कुछ, कलेक्टर बेचारा खड़े होकर पढ़ता है, बैठ के पढ़ नहीं पाता उसको, इतना खौफ खाता है उससे। पूरी जिंदगी आपका काम है लिखना और ठीक से पढ़ना। हजारों रिपोर्ट्स आएंगी, वो सारी पढ़नी होंगी, उनका सटीक अर्थ निकालना होगा, नोटिंग करनी होगी, ड्राफ्टिंग करनी होगी। आपके लिखे हुए एक एक शब्द से कई हजार करोड़ का खर्चा हो जाएगा। और अगर लिखने में आपसे एक शब्द के अर्थ का मतलब चेंज हो गया ना, वो सरकार या समाज के संसाधनों पे बड़ी करारी चपत हो सकती है। इतनी सटीक भाषा होनी चाहिए कि आप जो लिखना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वही अर्थ निकले। और दूसरा, अगर कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो जो लिखा गया है एग्जैक्टली वही समझें जो लिखा गया है। दूसरा है जिसको आप बेसिक मैथ्स कह लीजिए या बेसिक न्यूमरेसी कह लीजिए, इसी में डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी को भी जोड़ लीजिए। बेसिक मैथ्स, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ बच्चों को इसका नाम सुनते बुखार होने लगता है कि ये क्या बात हुई, ये क्यों पढ़वा रहे हैं, हम तो आईएएस बनने आए थे, गणितज्ञ थोड़ा ना बनना है हमें। सबसे अच्छा मुहावरा है हमें ज्ञानी नहीं बनना है, आईएएस बनना है। जैसे ज्ञानी बनना आईएएस बनने के खिलाफ हो कि अरे आईएएस बनने से ज्ञानी बन गया, अब तो ये अभी आईएएस नहीं बन पाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। और कई लोग मानते हैं कि ये सब बेकार की बात है, लेकिन आप आईएएस बन के क्या करेंगे इसके बिना। परसेंटेज निकालनी पड़े तो उसके बाद आप कहते हैं, किसी को बुलाते हैं, भाई परसेंटेज निकाल दो जरा, भाई सब परसेंटेज निकालनी आ जाओ जरा। कैसे काम चलेगा। आपको जिला संभालना है, जिले का पूरा बजट आपके पास है, 1000 तरह के खर्चे हैं, कौन सा खर्चा किस मद में किस तरह से हो, जब तक आपको डेटा समझ में ना आता हो। पिछले 10 सालों की रिपोर्ट्स आप तुलनात्मक रूप से किसी पाई चार्ट से या किसी टेबल से ना समझ पाते हो। जिस टेबल में 3 या 4 तरह के फैक्टर शामिल हुए, टेबल पढ़ने में माथा खराब हो जाता हो, समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे पढ़ें इसको। एक टेबल बनानी पड़ जाए, टेबल बन ही नहीं रही आपसे, मल्टीपल फैक्टर वाली टेबल। आप बिना डेटा को समझे, बिना डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखे, कैसे उस सारे फंड्स के एलोकेशन को समझ पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे जो करना है। आईएएस या आईपीएस बनने डंडा नहीं लाना होता, डंडा घुमाना बहुत छोटी बात है। आईएएस आईपीएस बनने के बाद, स्पेशली आईएएस बनने के बाद, आपको देश के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। और जो व्यक्ति, भाई आप आईपीएस ही बन गए, सभी राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े अपराध के आपके सामने रखे हुए हैं,